केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए इतना बड़ा शीश महल बनवाया, जिसमें दिल्ली के जनता की जो टैक्स के माध्यम कमाई हुई आई हुई जो मनी है उसको इस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है कि जो पहले मुगल शासक रह चुके हैं ना, शायद तो उन्होंने भी इतना बड़ा ऐशो आराम नहीं किया। कि जो आदमी कहता है मैं तो आम आदमी हूँ, 10 रुपए का पेन लगा के बाहर निकल के आता है और बड़ी सस्ती सी एक शर्ट पहन के और हवाई चप्पल भी पहन के कभी आ जाता है, वो आदमी 8 लाख का कंपाउंड लगाता है, 20 लाख के पर्दे लगाता है और 150 करोड़ का शीश महल में जो है ना रहता है। वो कहता है आम आदमी है। जेल से जैसे ही निकल के आता है और इस्तीफे की पेशकश कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब 6 महीने भी चुनाव में नहीं बचे हैं। तो जनता को वो ये दिखाना चाहता है, देखिए मुझे सीएम का लालच नहीं है। इनके जो फादर थे वो बिल्कुल ही आतंकवाद के समर्थक थे, देश विरोधी बातें करते थे, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते थे। तो उन्हीं की पुत्री आतिशी है। तो और आप सोचिए, इन्होंने कभी उनका विरोध भी नहीं किया था। तो आतिशी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो उनकी पार्टी में सबसे जूनियर नेता है, कठपुतली है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, पर जो शीश महल में 54 करोड़ रुपए लगाए, 7-7 लाख रुपए के पर्दे लगाए, कमोड लगाए 4-4 लाख रुपए के, अब वो घर खाली करना पड़ेगा मुख्यमंत्री के लिए। देखिए शरीन, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, उसमें 54 करोड़ नहीं, उसमें 150 करोड़ रुपए लगा है। उसमें और भी अन्य खर्चे हैं। 3 बिल्डिंगों को 3 मकान थे पैरेलल में, जिनको तोड़ के एक साथ जोड़ के उनको एक बनाया गया है। जो दिल्ली के आज जब से दिल्ली सरकार बनी है, जब से यहाँ इसको दर्जा सरकार का दर्जा मिला है, जितने मुख्यमंत्री बने, पहले केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए इतना बड़ा शीश महल बनवाया, जिसमें दिल्ली के जनता की जो टैक्स के माध्यम कमाई हुई आई हुई जो मनी है उसको इस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है। जो एक आम आदमी अपने आप को कहते थे कि हम तो आम आदमी हैं, जनता के आदमी हैं, जनता के बीच से निकले हुए हैं, जनता की बात करते थे, और उन्होंने उसी जनता के पैसे पे इस तरह से ऐशो आराम किया कि जो पहले मुगल शासक रह चुके हैं ना, शायद तो उन्होंने भी इतना बड़ा ऐशो आराम नहीं किया। सोचिए, जिन हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने महल बनवाते हैं, अगर मार्बल लगवाते हैं तो इंडिया की ही कहीं ना कहीं से मंगा के लगाते। उन्होंने वियतनाम से मार्बल मंगा के लगाया है। 8 लाख का कमोड, जिसमें सुबह जो है ना फ्रेश होने को बैठते हैं। आप सोचिए कि जो आदमी कहता है मैं तो आम आदमी हूँ, 10 रुपए का पेन लगा के बाहर निकल के आता है और बड़ी सस्ती सी एक शर्ट पहन के और हवाई चप्पल भी पहन के कभी आ जाता है, वो आदमी 8 लाख का कंपाउंड लगाता है, 20 लाख के पर्दे लगाता है और 150 करोड़ का शीश महल में जो है ना रहता है। वो कहता है आम आदमी है। तो इससे बड़ा नाटकबाज, बहरूपिया शायद हिंदुस्तान में आज दिन तक कोई राजनीतिक पैदा नहीं हुआ है। अब रही बात, मैं मुद्दे पे आना चाहूँगा कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। आप देखिए, जो आदमी आज 6 महीने के लगभग जेल में बंद रहा और उसने इस्तीफा न दिया हो, आज ये भी राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में जाके भी अपने आप को सीएम बना के रखता है, इस्तीफा नहीं देता। चाहे आप सीख ले लीजिए, लालू यादव जब सजा याफ्ता हुए तो उन्होंने इस्तीफा दिया और पूर्व मुख्यमंत्री बन के जेल में गए। और हाल की ही घटना बता दूं आपको, जो झारखंड के वो जो मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, उन्होंने भी जब उन पे ईडी ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा रुकिए कि हमें पहले इस्तीफा देंगे। वो सीधे राज्यपाल पे गए, इस्तीफा दिया, उसके बाद वो जेल में गए। मगर एक दिल्ली का ऐसा बेशर्म, ऐसा निर्लज्ज आदमी, ऐसा जो है ना अपने आप को जो है ना कहेंगे लोमड़ी से भी ज़्यादा अपने आप को तेज मानता है, वो आदमी जो है ना जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देता है और जेल से जैसे ही निकल के आता है और इस्तीफे की पेशकश कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब 6 महीने भी चुनाव में नहीं बचे हैं। तो जनता को वो ये दिखाना चाहता है, देखिए मुझे सीएम का लालच नहीं है। अगर नहीं था तो 6 महीने से ज़्यादा दिल्ली की जनता को बिगत सीएम की सरकार क्यों रही, जनता के फैसले क्यों नहीं हुए। बाढ़ में जनता यहाँ डूबी, पानी जनता को पीने को नहीं मिला। उस टाइम भी जो है ना जिसको आपने सीएम बनाया, ये तो उस टाइम भी मंत्री थी,
इन्होंने पीने का पानी मिला उसके लिए धरना खुद दे के, जबकि ये ही जो है ना आशीषी जब जल मंत्री थी और यहाँ पीने को पानी नहीं था तो खुद हर धरना दे के बैठ रही थी। तुम खुद उस विभाग की मंत्री हो और आज वो सीएम बना दी गई हैं, तो वो क्या कर लेंगी? वो सिर्फ एक कठपुतली है। अरविंद जो है ना, अरविंद केजरीवाल सब अब वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मुझे इससे कोई लालच नहीं है, और जनता का दोबारा फिर अपने आप में एक सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं। मगर अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा निकम्मा, झूठा और बेईमान घोटालेबाज कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं है। तो सर इससे कुछ फायदा होगा? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी छवि पाक साफ कर दिखा रहे हैं, अब उनका बंगला जो है वो जाने वाला है, सारी जो तैयारियां, जो तमाम चीज़ें वो लाभ उठा रहे थे मुख्यमंत्री के पद पे, अब उन्हें त्याग के जिस तरीके से अपनी छवि वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे मुख्यमंत्री हैं, कि उन्हें लाल पद की लालसा नहीं है, बस दिल्ली वालों की चिंता है। आज आम आदमी पार्टी यही बात कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों का कुछ फायदा रहने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए सेरिन, इसका इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और ये इसका एग्जाम्पल अभी जब लोकसभा चुनाव निकले हैं तो उसमें आपने देखा होगा केजरीवाल को जो है ना बेल मिल गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए। तो जब ये बाहर आए थे तो दिल्ली की जनता से इन्होंने आह्वान किया था कि आप अगर मुझे जो है ना एक ईमानदार सीएम मानते हैं तो आप जेल का बदला वोट से दीजिए। मगर जनता ने ऐसा बदला दिया और जनता ने कहा कि तुम जेल में अच्छे हो, बाहर अच्छे नहीं हो। तो वो ही बदला अब जो आम चुनाव असेंबली के होने वाले हैं उसमें भी दिल्ली की जनता देने वाली है, क्योंकि अब जनता इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। जनता ने इनको 3 बार मौका दिया, 1 बार नहीं 3 बार, और तीनों बार इस आदमी ने यही नौटंकी करी है कि लास्ट में पहले सत्ता सुख भोगता है और लास्ट में इस्तीफा देता है ताकि दोबारा जनता अब फिर हमें बना दे, और ईमानदारी का जो है ना दुहाई देने लगता है, जबकि सबसे बड़ा बेईमान और घोटालेबाज है। अब मैं बताना चाहूँ कि जो आतिशी आई हैं इनसे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं है, कुछ लाभ नहीं होने वाला। आतिशी तो पहले भी मंत्री थी, तब उन्होंने क्या कर लिया था? हाँ, ये है कि अरविंद केजरीवाल की वो कठपुतली बन के रहेंगी। रही बात शीश महल की, तो अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में एक विधायक हैं, और विधायक को सीएम हाउस ऑथराइज नहीं है। एक विधायक को जो विधायकों के लिए जो हाउस होते हैं वो ही मिलेंगे। अब वो ना तो उनको जितनी सरकारी सुविधा जो एक गाड़ियों का सरकारी काफिला मिलता था वो भी उनसे ले लिया जाएगा, जो सरकारी सुरक्षा ये जो सीएम को मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, वो सब ले लिया जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल अब विधायक है और विधायक के लिए जो ऑथराइज है वो ही मिलेगा, सीएम वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तो इसलिए शीश महल तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। सर अभी आपने आतिशी का जिक्र किया है और कहा है कि पहले भी वो मंत्री रह चुकी हैं और मंत्री रहते हुए उनका कोई प्रभाव जो है वो दिल्ली में नहीं दिखा है। इसी के साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी की छवि पर, आज जिस तरीके से वोट गेन करने के लिए अगर ये फैसला लिया भी गया है। क्योंकि अरविंद, अगर आतिशी का बैकग्राउंड भी देखें तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनके पिताजी ने अफजल गुरु की फांसी रुकवाई थी, और आतिशी का जो है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए सेरिन, बहुत अच्छी बात तुमने कही कि इनके जो फादर थे वो बिल्कुल ही आतंकवाद के समर्थक थे, देश विरोधी बातें करते थे, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते थे। तो उन्हीं की पुत्री आतिशी है। तो और आप सोचिए, इन्होंने कभी उनका विरोध भी नहीं किया था। तो आतिशी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो उनकी पार्टी में सबसे जूनियर नेता हैं, कठपुतली है, इसलिए उनको लाया गया है। नहीं, और भी उनके यहाँ नेता थे, सीनियर थे, जैसे सौरभ भारद्वाज है, और भी तमाम हैं, गोपाल राय है, ये सब पुराने हैं, जो उस टाइम के हैं जब केजरीवाल ने राजनीति शुरू करी थी। मगर उन पे विश्वास नहीं किया केजरीवाल ने, क्योंकि जानते हैं कि ये सब पुराने हैं, इसीलिए इनको लेके आए हैं कि ये सबसे नई है, इनको जैसे चाहेंगे चला लेंगे। तो केजरीवाल बहुत खिलाड़ी आदमी हैं, इसलिए उन्होंने आतिशी को बनाया है कि वो जानते हैं कि ये कठपुतली बनकर रहेंगी, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी मर्जी से एक शब्द भी बोल जाएं।